नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी हिंदी का जो इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? पिंकी कोठारे। मैम, आप कहाँ से? मैं खंडवा जिले से हूँ। खंडवा से। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू, कौन सा पैनल मिला? मेहरा सर का बोर्ड था। मेरा सर का बोर्ड था। अंदर कितने टाइम तक रहा है एवरेज? कम से कम 10 से 15 मिनट की। 10 से 15 मिनट रहा था। क्या क्या पूछा मैम आपसे 10 से 15 मिनट में? पहले तो उन्होंने क्षेत्र से पूछा कि निमाड़ से है तो निमाड़, पहले निमाड़ का अर्थ भी पूछा। बेटा थोड़ी देर, निमाड़ का अर्थ पूछा उन्होंने। फिर उसके बाद जैसे गणगौर पर्व की बात आई तो गणगौर पर्व में गणगौर के गीतों के बारे में पूछा, संजा उत्सव के बारे में पूछा, संजा के गीतों के लिए पूछा, फिर निमाड़ी साहित्यकारों का पूछा, फिर पुरस्कार भी पूछा कि आपके क्षेत्र से किसी को कोई पुरस्कार, कोई बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण पद्मश्री के बारे में पूछा, मिला। फिर उसके बाद मेहरा सर के बाद सब विषय विशेषज्ञ ने विषय पर गए तो उन्होंने साहित्य में से प्रश्न किए हैं, जैसे भक्ति काल, या सबसे पहले मैं जैसे अतिथि विद्वान हूँ तो मुझे अपने कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं उसके अंदर से पूछा, और भक्ति काल में से पूछे गए। फिर रीति मुक्त कवियों के बारे में पूछा। भक्ति काल में क्या पूछा? भक्ति काल में यही रीति काल के कवियों में रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं, इसके अलावा और रचनाएं पूछी। फिर मेरे पीएचडी विषय में से रचनाएं पूछी उन्होंने, नए साहित्यकारों के नाम उन्होंने बताए और उसमें से उनकी रचनाएं कोई है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे एनईपी वगैरह से संबंधित कोई क्वेश्चन रहा हो? एक था एनईपी से जो मतलब कि बच्चे वो व्याकरण से जोड़कर पूछा था कि बच्चे अगर वर्तनी की गलतियां करते हैं, अशुद्धियां करते हैं तो क्या सुधार कर सकते हैं। कोई व्याकरणाचार्य से संबंधित कोई क्वेश्चन? व्याकरणाचार्य से संबंधित नहीं, व्याकरण पर से पूछा। बोर्ड टीचिंग भी कराई गई मुझसे। उसमें मतलब बच्चे जैसे कुछ गलतियां करते हैं, अनुस्वर और अनुस्वार, इनके बारे में पूछा। इनके अलावा और बोर्ड टीचिंग में टॉपिक उन्होंने दिया था या? टॉपिक उन्होंने दिया था, उन्होंने मुझे कुछ शब्द लिखने के लिए दिए थे। निर्गुण सगुण वगैरह ऐसा कोई क्वेश्चन? उसमें से नहीं, मेरी रुचि में से क्वेश्चन पूछे। क्या क्वेश्चन था? मेरे जैसे भजन लिखा था तो उसमें से आप कौन कौन से भजन गाते हैं, सुनते हैं, उससे पूछा था। कोई सुनाइए। जैसे छायावादी योग वगैरह? छायावाद से नहीं कुछ। ऐसा कोई क्वेश्चन है जैसे अलंकार वगैरह या संधि? संधि नहीं, अलंकार नहीं, व्याकरण में वर्तनी शुद्धियाँ और वाक्य परिवर्तन और ये सब कुछ। मैम, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा के मुझसे मैम मुझसे मेरे पीएचडी विषय में से ही पूछे गए। पीएचडी में कितने डीप गए? पूछे हैं उन्होंने, सवाल पूछे हैं पीएचडी में जैसे से। कोई क्वेश्चन? जैसे वही मैंने अभी बताया, यात्रावतांतकारों ने अभी मतलब कौन से यात्रावतांतकार है जो लिख रहे हैं, राहुल जी के यात्रावतान के बारे में पूछ लिया इस तरह से। मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा से संबंधित कोई योजना या पॉलिसी चल रही है, वहाँ से कोई क्वेश्चन रिलेट किया? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन रिलेट नहीं किया। ओके मैम, और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो आप बताना चाहो? मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सजेशन करेंगे? माहौल वहाँ का बहुत अच्छा है और अपने विषय पे ही पकड़ होनी चाहिए। अपने विषय के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है भी। और आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ अगर कोई साहित्य है या आपके क्षेत्र पर भी आपको मतलब किसी भी एरिया से आप सवाल पूछ सकते हैं। आप जैसे क्षेत्र में आपके निमाड़ है तो निमाड़ की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऐसे मालवा है तो, और वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के साहित्यकारों ने क्या लिखा है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।